अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद शहनीला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ओके, कि ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं, बेसिकली हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और उन ऑर्गन सिस्टम में कितने ऑर्गन्स हैं आगे जो इन्वॉल्व हैं, आपको यकीनन तौर पर ये पता होगा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में आते हैं, देन दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो उसका आंसर ये है, द ह्यूमन बॉडी हैज़ 12 ऑर्गन सिस्टम। कितने ऑर्गन सिस्टम है? 12 ऑर्गन सिस्टम। यू मस्ट रिमेंबर इट। ओके, किसी भी बायोलॉजी स्टूडेंट को एट लीस्ट, आई मस्ट से एट लीस्ट इतना नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, हाउ मैनी ऑर्गन सिस्टम आर इन आ ह्यूमन बॉडी। सो आई एम्फेसाइज ऑन इट, देयर मस्ट बी a 12 organ system in our body. The number one is the cardiovascular system. Cardiovascular system as the name refers कि cardiac से related to cardiac और heart, जो heart से related होगा वो हमारा कौन सा सिस्टम है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो क्या कर रहा होता है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है बाय द एक्शन ऑफ हार्ट। ये मेरा दिम हो गया था। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग बाय योर माउथ एंड रिलीजिंग इट थ्रू योर एनस, तो ये सारा एक सिस्टम आता है आपका, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। Endocrine system is most important, that is located in your brain. Endocrine इम्यून सिस्टम की आजकल बहुत बात हो रही है, चूँकि ये कोविड पेंडेमिक है जिसकी वजह से मैं भी घर में हूँ और मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए, अपने नॉलेज को शेयर किया जाए। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि किसी के हेल्प आउट हो जाए। अच्छा जी, इम्यून सिस्टम का है कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। दे आर डिफरेंट फूड्स, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो लाजमी लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी ऐसी फूड्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, द नेक्स्ट वन इज़ नंबर 5। इंटेगुमेंट्री सिस्टम, द स्किन सिस्टम। ओके, आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है कि सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन सा है, मतलब ऑर्गन सिस्टम, तो वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम। यू सी, आपकी पूरी बॉडी में हर जगह पे स्किन लाजमी पाई जाती होगी। ओके, तो दिस सिस्टम इज़ नाउन एज इंटेगुमेंट्री और लिम्फेथेटिक सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम, एक्चुअली मैं आपको ये बाद में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो ये मैं इसी पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये इसी वजह से मैंने नाम पढ़ना शुरू कर दिया। मस्कुलर सिस्टम, ये जो हमारे पास आते हैं, डिफरेंट मसल्स आते हैं। नर्वस सिस्टम, आगे है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें मेल और फीमेल का सेपरेट हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगला है स्केलेटल, यूरिनरी। अब इनको थोड़ा सा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगी। नंबर 1 इज़ द, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, कार्डियोवैस्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम इसे बोलते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह की ये वैसे चला जाता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये कौन सा है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम इन्होंने कंबाइंड फॉर्म में बताया है। ट्रांसपोर्ट ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को करता है, न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में थ्रू आउट जा रहे होते हैं। अगर आप ये खाना खाते हैं तो व्हेन यू आर सेज कि मेरे ये फिंगर तक आ रहा है न्यूट्रिएंट, तो वो किसके ज़रिए आते हैं? ब्लड के ज़रिए आ रहा होता है। तो ये सारे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, चूँकि ये मुझे पढ़ाते हुए ये आदत है तो इस वजह से। अगला है द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा सिस्टम है हमारे पास? द नेक्स्ट सिस्टम इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखें, इसमें इन्होंने क्या बताया है? इट टेक्स इन द फूड एंड प्रोसेस फूड। इसमें आपका आ जाता है सबसे पहले माउथ आता है, फिर उसके बाद स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये सारा कुछ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आ रहा होता है। ये तो सिंपल सा फिनोमिना है। अगला है द एंडोक्राइन सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, डिफरेंट तरह के हार्मोन्स इंसान की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं आपके। तो ये जो हार्मोन्स हैं डिफरेंट तरह के इंसान में जो प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, सोने का, जागने का, भूख लगने का, प्यास, और ये सारे हार्मोन्स होते हैं बेटा जी, याद रखिएगा। तो ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम। अगले वाला है द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम फाइट इन्फेक्शन। इम्यून सिस्टम जिसका मैंने आपको पहले बताया, जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है,
जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा वो इन्फेक्शन अगर उसे कोई आके पकड़ता भी है, इन्फेक्शन हो भी जाता है, अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इन्फेक्शन जल्दी स्प्रेड आउट नहीं होगा। ओके, अगला है इंटेगोमेंट्री करे थे इंटेगोमेंट्री सिस्टम की। इंटेगोमेंट्री सिस्टम में ये पूरी बॉडी को आपकी प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि स्किन है, आउटसाइड लेयर है, ये पूरी बॉडी को अगर कोई भी चीज़ है हमारी बॉडी में डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकती, ठीक है ना। पूरी बॉडी में हमारे क्या मौजूद है, स्किन मौजूद है, जो कि आउटसाइड डैमेज उसको क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था कि बाहर का बाहर ही हो जाए। अगला है लिम्फेथेटिक सिस्टम। लिम्फ नोड आती हैं, हेल्प इन सर्कुलेटरी और इम्यून सिस्टम। अगला है मस्कुलर सिस्टम कि ये क्या मूव करने के लिए, मसल्स को मूव करने के लिए हेल्प आउट करता है, ठीक है। पता होगा कि कई तरह के मसल हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 650 मसल्स होते हैं, ठीक है। ये मेरी गिनती ऊपर नीचे जा सकती है, तो 6 आप लोग याद रख लें कि मसल्स जो है बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें अगर आपको इल्म हो बाइसेप्स, ट्राइसेप, ये जो हमारे हैंड के आर्म के मसल्स हैं, लोग बहुत दिन मसल्स पे वर्कआउट करते हैं, इनके लिए एक्सरसाइजेज भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मसल्स हमारी टांग के मसल्स हैं, जिस तरह के अगर ये हमें वॉक करने में मदद देते हैं। हमारे आर्म के मसल हैं, ये हमारे आर्म्स को मूव करने में मदद देते हैं। ये मसल्स और जॉइंट ये दोनों मिलके ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगला है नर्वस सिस्टम। बेसिकली जब हम पढ़ते थे तो कहा जाता कि 10 हैं ऑर्गन सिस्टम्स। उसमें जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम को आगे से डिवाइड किया जाता था एंडोक्राइन और, लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम को उन्होंने एंडोक्राइन सिस्टम को उन्होंने अलहदा कर दिया, नर्वस सिस्टम अलहदा कर दिया, ठीक है। आगे नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होते थे एंडो और एक्सो, ठीक है, जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम जो जैसा कि मैंने बताया था हार्मोन्स वाला। अब ये क्या करता है, एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम सिग्नल्स सेंड करता है पूरी बॉडी में, और ये कंट्रोल कर रहा है वोलेंट्री और इनवोलेंट्री एक्शंस। आपने देखा है सम होते हैं आपके एक्शंस वोलेंट्री और सम होते हैं इनवोलेंट्री। जस्ट लाइक कि कुछ एक्शंस आपको पता होता है कि आई एम डूइंग दिस, और कुछ अचानक से आपका हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ को टच करते हैं, हार्ड चीज़ को टच करते हैं, तो आप ये सोचते नहीं है कि अच्छा ये मैं अपना हाथ पीछे कर लूँ, आप फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। विद इन अ सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स आप ये काम कर रहे होते हैं। इस तरह के जो एक्शंस होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं। आपका दिल का धड़कना आपको नहीं पता, आप ये नहीं कह सकते कि प्लीज़ स्टॉप द हार्ट बीटिंग, मेरी स्टॉप हो जाए, तो यू कांट डू डैट, ठीक है। सांस लेना ये इनवॉलेंट्री है, जबकि वॉलेंट्री जो आपको सोच समझ के आप काम करते हैं वो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। आगे है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास आ जाते हैं मेल का अलहदा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल का अलहदा प्रोड्यूस होता है। तो सेक्स और ये जो आगे से चिल्ड्रन और ये सारा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये सारा कुछ पैदा करना और जो भी काम है ये सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है। अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सांस लेने का अमल। यह हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, इन टेक इन एंड एक्सपेल हम क्या करते होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं। तो ये कौन सा सिस्टम आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मैंने आपको बताया फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट द सिस्टम। ये पूरे का पूरा जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, इसमें बोन्स आ जाती हैं हमारे पास। कितनी बोन्स हैं, 206 हैं। ये भी आपके लिए मैं इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बता दूं कि जो चिल्ड्रन जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर 300 बोन्स होती हैं, जबकि जब मैं एडल्ट हूँ तो मेरे में कितनी बोन्स हैं, 206। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि वो दरमियान में 300 से 206 तक ये जो दरमियान में बोन्स थी वो कहाँ गई। तो वो कहाँ गई, वो जब बड़ा होता है इंसान तो वो यूनाइट कर जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, तो दे फॉर्म 206 बोन्स। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है यूरिनरी सिस्टम। मैं एक्चुअली इसी को देख रही थी, किडनी, नेफ्रॉन, ये सारा जो सिस्टम है आपका यूरिन वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम। ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी से जितने भी वेस्ट होते हैं उसे बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये मेरी अपना ही ब्लॉग स्पॉट है, ये जो मेरा आ रहा था ब्लॉग स्पॉट बायोलॉजी स्टडी ऑफ साइंस वाला, ये है jannatkiran.blogspot.com। तो इस पर आप जा सकते हैं, आप इसे सर्च आउट करें तो इसमें आपको बड़े अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे रिलेटेड टू बायोलॉजी।
बायोलॉजी और दूसरे भी हैं मेरे कुछ ऐड किए हुए हैं, तो इससे आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिल सकती है। ठीक है, तो ये मैंने स्पेशली यूट्यूब के लिए अपनी वीडियो बनाई है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको कोई मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इट विल इंकरेज, मतलब इसमें मुझे इंकरेज मिलेगी कि हाँ भाई लोग मुझे देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो मुझे हिम्मत मिलेगी और मैं काम कर सकूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।